हेलो फ्रेंड्स। मेटा जो है वो अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये जो है मेटा, इसका जो ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में बेस्ड है। फ्रेंड्स, मेटा जो है इसके सीईओ जो है वो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। लेकिन ये जो मेटा कंपनी है इसके ऊपर एक फ़ाइन लगा है, और वो जो फ़ाइन है लगभग $375 मिलियन का फ़ाइन लगा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा फ़ाइन लगा है मेटा के ऊपर। ऐसा मेटा के ऊपर आरोप लगा है कि मेटा जो है उसने अपने यूजर्स को मिसलीड करती है, यानी कि मेटा जो है अपने यूजर्स को गलत तरीके से गाइड करती है। और इसके अलावा मेटा के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि वो जो है बच्चों के साथ भी गलत तरीके से व्यवहार करती है। फ्रेंड्स, और मेटा जो है इसके अलावा मेटा जो है उसके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का भी आरोप लगा है, यानी कि ग्राहक का जो सुरक्षा का जो कानून बना है उसको भी मेटा जो है तोड़ तोड़ चुकी है। फ्रेंड्स, एक कोर्ट है अमेरिका की न्यू मैक्सिको में। उस कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये जो मेटा जो कंपनी है, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसकी मालिक है, इसने जो है वो न्यू मैक्सिको में एक कानून को तोड़ा है। और वो जो कानून है ग्राहक के संरक्षण का नियम का कानून बना था, उसको तोड़ा है। और ये जो न्यू मैक्सिको की जो कोर्ट है उसने पाया है कि ये जो मेटा जो है अपने यूजर्स का जो डेटा है वो गलत तरीके से यूज कर रही थी, और अपने जो इसके जो पीपल है, यानी कि जो भी यूजर्स हैं उसको गलत तरीके से गाइड कर रही थी। और फ्रेंड्स, ये जो है ये जो घटना ये बताता है कि मेटा जो है वो कितना सेफ है अपने इसके इसके यूजर्स के लिए। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मेटा जो है उसने क्या किया है, उस पे बहुत सारे गलत लोग आते हैं जो कि मेटा यूज करने वाले जितने भी बच्चे लोग हैं उनको हार्म करते हैं, यानी कि उन सारे बच्चों को नुकसान करते हैं। यानी कि जितने भी बच्चे लोग हैं जो कि मेटा का यूज करते हैं या फिर मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उसको मेटा पे आने वाले जो भी गलत गलत लोग हैं वो लोग उन सारे बच्चे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि उन सभी लोगों को हरासमेंट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा जो मानना है वो न्यू मैक्सिको की कोर्ट का है। फ्रेंड्स, अब इसके ये जो केस है इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताते हैं। तो ये जो केस है इसमें क्या है कि ये जो कोर्ट जो है न्यू मैक्सिको में क्या है कि वहाँ पे जो चीफ जो लीगल ऑफिसर है, जो कि वहाँ के से जुड़े हुए सारे कानून को देखती है, जी, या फिर जो न्यू मैक्सिको सिटी में जो सबसे जो हेड है, जो कि वहाँ की लीगल चीज़ों का सबसे जो हेड है, वो जो है अब उसको जब ये पता चला कि मेटा के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने क्या किया, अपना एक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया था। यानी कि मेटा को पता नहीं था। और वो ये जो है ये जो स्टेट है न्यू मैक्सिको सिटी, जो न्यू मैक्सिको है, वहाँ के जो हेड है उसने अपना एक ऑपरेशन चलाया था। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फेक अकाउंट बनवाया था बच्चे लोगों के नाम से। और इस उन्होंने जो है वो जो फेक अकाउंट जो बनवाए थे बच्चे लोगों का, उनका जो जितने भी बच्चे लोगों का जो फेक अकाउंट बनवाए थे उन सभी का एज जो है वो 14 ईयर्स से कम का था। और फिर जब बाद में उनको जब उन्होंने मेटा पे अपना फेक अकाउंट बनाया बच्चे लोगों का, तो बाद में ये जो बच्चे लोगों का जो अकाउंट था इसी अकाउंट के ऊपर गलत मैसेज आ रहे थे, और गलत तरीके से ये जो बच्चे लोगों का जो फेक अकाउंट बनाया गया था, ये जो न्यू मैक्सिको के जो जो एक तरह अंडर कवर जो ऑपरेशन चल रहा था उसके तरफ से उस पर जो है गलत तरीके से मैसेज आ रहे थे, और एडल्ट कंटेंट भी शेयर किए जा रहे थे। फ्रेंड्स, तो इसके बाद ये जो है स्टेट, यानी कि वो जो न्यू मैक्सिको के जो लीगल जो हेड है उनकी तरफ से बताया गया कि मेटा जो है शुरू से ही हमेशा से ही ये प्रॉमिस करती रही है कि उसके जो प्लेटफॉर्म है वो हर किसी के लिए सेफ है। यानी कि मेटा यूज करने वाले जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, मेटा हमेशा से यही कहती रही है कि उसके जो प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेटा जो है इस खतरे को अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। फ्रेंड्स, अब इसका जो मेन आरोपी है कौन है, तो इसका जो मेन आरोपी है वो मेटा कंपनी है। क्योंकि मेटा जो है वो हमेशा से ही कहती रही है कि उसका जो प्लेटफॉर्म है वो अब सारे बच्चों के लिए, यानी हर बच्चे के लिए इसके प्लेटफॉर्म्स जो है वो सेफ़ हैं। और मेटा के जो प्लेटफॉर्म है वो कौन कौन है, तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर मैसेंजर हो गया। लेकिन ये मेटा जो है हमेशा से गलत ही प्रॉमिस करती रही है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई बच्चा है, कोई जिसका अकाउंट बना हुआ है मेटा के ऊपर, मेटा के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेटा जो है उन सारे बच्चों के ऊपर, यानी कि गलत लोग भी, और भी बहुत सारे गलत लोग हैं जो कि मेटा पे यूज़ करते हैं, मेटा के सोशल मीडिया का एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। वो सारे बच्चे लोग, वो जो सारे जो गलत लोग हैं, वो जो है मेटा पे और बच्चे लोग जितने भी हैं उन सभी बच्चों को गर्म यानी गलत कंटेंट भेजते हैं।
या फिर बच्चे लोगों को गलत तरीके से हरासमेंट भी करते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा मेटा जो है उसके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया है कि मेटा जो है अपने फीचर्स को, यानी कि मेटा के जितने भी सोशल मीडिया के जो जो एप्लीकेशन है, उन सारे एप्लीकेशन में जितने भी फीचर्स हैं वो मेटा जो है इस तरीके से बनाई है कि उसमें जितने भी बच्चे लोग हैं वो हमेशा से उसके एडिक्टेड पाए गए हैं। यानी कि कोई भी बच्चा जो है चाह के भी वो मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ नहीं पाएगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो सारे जो बच्चे हैं इनका जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ जाएगा। तो ये सारे आरोप जो हैं वो मेटा के ऊपर लगे हैं। तो फ्रेंड्स, और ये जो पनिशमेंट इसके बाद ये जो आरोप लगे हैं, और ये आरोप लगने के बाद जो है कोर्ट जो है, न्यू मैक्सिको की जो कोर्ट है, उसने मेटा के ऊपर पेनाल्टी लगाया है। और ये जो पेनाल्टी है वो $375 मिलियन की पेनाल्टी है, जो कि अगर हम बात करें इंडियन रुपी में तो ये लगभग 36 अरब रुपए के बराबर है। फ्रेंड, वैसे ये जो रकम है मेटा के लिए कोई बड़ा रकम नहीं है, क्योंकि मेटा बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे दुनिया भर में इसके यूजर्स हैं, और इसीलिए पूरे पूरे दुनिया भर में जो है मेटा अपना सर्विस दे करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अरबों रुपए कमाती है फ्रेंड्स। और ये जो है ये पहली बार है कि किसी कोर्ट ने मेटा के खिलाफ इतना बड़ा फाइन दर्ज किया है, और किसी कोर्ट ने पहली बार मेटा के खिलाफ ऐसा कुछ सीक्रेट ऑपरेशन चला करके और उसके बाद मेटा को फाइन किया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ये जो घटना है ये घटना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो घटना है ये घटना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि आज अभी के समय में मार्केट में बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ गए हैं, और बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, जो कि अपना अलग अलग सोशल एप्लीकेशन, सोशल सर्विसेज देती हैं, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना करके मार्केट में लॉन्च की है, और उनका बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये सारे जितने भी कंपनी है, ये सारे कंपनी जो है बस हमेशा यही प्रॉमिस करते हैं कि इनका जो भी प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए सेफ है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी कारण से जितनी भी घटना होती है, जितने भी बच्चे से जुड़े हुए घटनाएं होती हैं, या फिर बच्चे के साथ जो भी गलत काम होता है, वो सभी इन्हीं सभी कंपनियों के कारण होता है। यानी कि ये जो कोई समय ये बताता है, ये दर्शाता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं इन सभी को इसका रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति के साथ, यानी किसी यूजर के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए इन सारी बड़ी टेक कंपनियों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और ऐसा यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये जो है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और उनको मेंटल हेल्थ का भी समस्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात पे हमें एक बार विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।